क्लास 10 का बहुपद एक्सरसाइज का एक सी एक्सरसाइज है हमारा, जिसमें पहला नंबर है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जिसमें पहला नंबर सवाल ही है कि भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल बराबर डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो हमें इन रिक्त स्थानों को भरना है, इन रिक्त स्थानों को भरना है। तो ये तो फॉर्मूला है भैया। क्या है? फॉर्मूला है। क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, और पहला नंबर सवाल क्या है कि भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल बराबर भाज्य होगा। अर्थात भाज्य बराबर यह सारी चीजें होती हैं। भाज्य बराबर में होता है भागफल गुने भाजक प्लस का शेषफल। तो भैया बराबर में यह चीजें छोड़ दी गई हैं, तो हम क्या लिखेंगे? भाज्य। क्या लिखेंगे? भाज्य। भाज्य। ठीक है, पहला नंबर बन चुका है क्योंकि फॉर्मूला से है ये। दूसरा नंबर है कि भाग एल्गोरिदम में शेषफल या तो शून्य होगा या शेषफल का घात छोटा होगा भाजक के घात से। किसके घात से? भाजक के घात से। भाजक के घात से। ठीक है, अब रही बात 3 नंबर का, तो इसमें कह रहा है कि 7y³ माइनस 4y² भागा का दुवय है, तो बराबर डॉट डॉट डॉट। निकालने के लिए, मान निकालने के लिए हमसे कही जा रही है। तो सिंपल है भैया, बहुत आसान है। देखिए, भाग देने के लिए कहा गया है, तो क्या होगा ना कि ये 7y³ बट्टा में ये 2y हो जाएगा, इसका भागा करेंगे तो फिर माइनस है तो माइनस होगा यहां से। फिर 4y² है, 4y² है तो 4y² होगा, और भागा में क्या हो जाएगा? 2y, क्योंकि दोनों के लिए है। अब ध्यान दें भैया, y से y तो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। यहां भी y से y जाएगा, तो अब बच क्या रहा है? 7/2 y², क्योंकि यह पहले 3 था और नीचे में 1 था, तो 3 में से 1 खत्म, तो 2 गो बच गया। माइनस 2 से 4 2 बार में कटेगा, तो भैया क्या बच रहा है? 2y²। क्या बच रहा है? 2y²। सॉरी, 2y बच रहा है। कितना बच रहा है? 2y, क्योंकि y² था ही, एगो y से खत्म, तो एगो y बच रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा 3 नंबर भी खत्म। अब 4 नंबर सवाल बताएंगे भाई। बताइए तो 4 नंबर क्या है? ये हमारा 4 नंबर सवाल है। कहा जा रहा है कि यदि p ऑफ x 5x² प्लस का 3x प्लस 1 में q ऑफ x 2x से भाग दिया जाए, तो भागफल का घात डॉट 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 होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखिए जाए तो हमें भागफल में जो आएगा और उसकी जो घात होगा वह घात बताना है। ठीक है, तो भैया देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि q ऑफ x से भाग दें, किस में? p ऑफ x में। यानी कि p ऑफ x में भाग देने के लिए किससे कहा गया है? q ऑफ x से। समझ में आया बात? अब देखिए, p ऑफ x हमें दे दिया गया और q ऑफ x भी हमें दे दिया गया है। तो जो p ऑफ x का मान है वह p ऑफ x के मान रख देंगे, और जो q ऑफ x का मान है वह q ऑफ x का मान रख देंगे। तो भैया देखें, q ऑफ x का मान कितना है? 2x है, तो 2x हमने रखा। p ऑफ x का मान कितना है? 5x² प्लस का 3x प्लस का 1, यही ना है। अब भाग करने के लिए कहा जा रहा है। दर्शकों, क्या करने के लिए कहा जा रहा है? भाग करने के लिए कहा जा रहा है। तो अब देखिए, हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए? हमारा मेन मोटिव होनी चाहिए कि यह 5x² कैसे भी करके कटे। 5x² कैसे भी करके कटे। अब हमें दिमाग लगाना है कि आखिर यहां भागफल में हम क्या रखें जिसको इस 2x से गुना करने पे यह 5x² आ जाए। तो देखिए, एक बात तो समझ में आ रहा है कि यहां पे 2x है,
यानी कि यहाँ पे x ले लूं तो x x x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अब प्रश्न है कि 5x स्क्वायर आने के लिए ये 2x तो हटना चाहिए, 2x हट जाना चाहिए। तो देखिए मेरे हिसाब से अगर भाग करते हैं तो यहाँ 5/2x लेना होगा, है ना, 5/2x। क्यों? तो देखिए 2x में आप जब 5/2x से गुना करेंगे, 2x में 5/2x से गुना करेंगे तो 2 से 2 तो खत्म हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5x तो है ये है, अब 5x में x गुना कर लेगा तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर आ जा रहा है ना, 5x स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इसलिए हमने 5/2x लिया है। समझ में आया? अब देखिए जब इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर आ रहा है। चिन्ह देखिए प्लस प्लस तो माइनस, यह दोनों खत्म। बच क्या रहा है? बच क्या रहा है? तो ध्यान दे 3x प्लस का 1, यही बच रहा है, 3x प्लस का 1। अब दिमाग लगाइए कि हमें चाहिए 3x। कितना चाहिए? 3x। अब 3x लेने के लिए इसका मतलब है कि आगे जो हम इधर गुना करेंगे, है ना, इधर जो गुना करेंगे आखिर ऐसी संख्या लेंगे जो हमारी इस 2 को हटा दे। 2 को हटा देगा, x लाना है, x आ जाएगा। तो भैया क्या करें? देखिए माइनस में तो है नहीं हमारा सवाल, प्लस में है, तो क्या करेंगे +3/2, +3/2। अब देखिए 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा और 2x गुना में 3/2 लिखेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 3 गुने x 3x न बचेगा। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो अब क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा? 3x। ठीक है, अब चिन्ह देखिए माइनस, ये दोनों खत्म, तो क्या बच रहा है +1, है ना। क्या बच रहा है? +1। हमें क्या कहा गया है कि घात का मान बताएं। क्या मान बताएं? घात का मान बताएं, पूछा गया है ना सवाल में। देखिए क्या दिया गया है कि भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा। तो भागफल तो हमारा यही न है, भागफल हमारा यही है, यानी कि लिख देते हैं भागफल बराबर, भागफल में कितना आया हुआ है 5/2x प्लस का 3/2, है ना। अब देखिए इस x के पावर में कुछ हो है नहीं है, मतलब कि एक तो जरूर होगा, पावर में एक जरूर होगा, यानी कि घात कितना हो जाएगा, घात बराबर 1 होगा। कितना होगा? 1। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए सवाल कह रहा है कि यदि p ऑफ x बराबर q ऑफ x इंटू में g ऑफ x प्लस r ऑफ x में कह रहा है कि q ऑफ x 0 नहीं है, तो q ऑफ x का जो घात रहा होगा वह बड़ा रहा होगा किससे? p ऑफ x के घात से। तो r ऑफ x बराबर डॉट डॉट डॉट, सिंपल है, ऐसा हूं दिख रहा है कि भैया r ऑफ x बराबर p ऑफ x होगा। और नहीं ऐसे नहीं समझे तो समझिए भैया q ऑफ x 0 नहीं होगा, लेकिन g ऑफ x तो 0 होगा ना। जब ये 0 होगा तो एकरों ने 0 कर देगा, तो बच क्या रहा है p ऑफ x, और बराबर में क्या बच रहा है r ऑफ x। तो r ऑफ x पूछा गया था, तो आप इसको लिख सकते हैं कि r ऑफ x बराबर में q ऑफ सॉरी p ऑफ x होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।